तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? आप ये फवाद को बीच में कहाँ से ले आई हैं? क्योंकि तुम इसकी वजह से मना कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फवाद पर शक है ना, तो फिर ठीक है। अगर मेरी शादी करवाने का इतना ही शौक है तो फिर फवाद से करवा दें। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। वो अभी मेरी इज्जत नहीं कर रही है तो बाद में क्या करेगी? इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। कैसा इल्जाम? वो मुझे ये कह रही है कि मैं तुम्हारे कान भरने में मसरूफ रहती हूँ, और उसने ये भी कहा है कि मैं शादी करूंगी तो फवाद से ही करूंगी। डैड, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये औरत अब इस घर में रहे। मुनायर, मेरा हाथ उठ जाएगा। हैरत हो रही होगी कि मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल की। नहीं, अगर कोई काम की बात है तो तुम कर सकते हो कॉल किसी भी वक्त। रुखसार, ऑफिस के मैटर पर बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बात करनी है? रुखसार, लगता है इकरार फील्ड में वापस आ गया है। क्या मतलब? उसने ऑफिस के मुख्तलिफ लोगों को कॉल की है। न्यू हायरिंग कर रहा है और सैलरीज भी ज्यादा दे रहा है। तुम्हें ये सब कब पता चला? सलार को नहीं पता हुआ तो किसको पता होगा? सालार, एक बात सुन लो मेरी। हमारे ऑफिस से कोई भी इकरार के पास नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे सबकी सैलरी बढ़ानी पड़े। रुखसार, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकरार के साथ पहले काम कर चुके हैं, और फिर ताल्लुक और पैसा ऐसी चीजें हैं जो वफादारी तब्दील करवा सकते हैं। नहीं सालार, हमारे ऑफिस से कोई एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि मैं खुद ऑफिस आती हूँ अगर तुमसे ये सारे मैटर सॉल्व नहीं हो रहे। डियर रुखसार, संभाल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बहुत काबिल एतबार बकार साहब कल तक छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक जो आपके तमाम लीगल मामलात भी देखते हैं। नहीं, बकार छोड़कर नहीं जा सकता, उस पर मेरे बहुत एहसानात हैं। एहसानात तो आपके शहरियार पर भी थे। यहाँ बात वफादारी की है। मुझे लगता है कि अब आपको ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपके साथ वफादार हो, वरना आपके ऑफिस के जो लोग हैं वो एक एक करके सब चले जाएंगे। रुखसार, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद आ रही हूँ ऑफिस, सबको मीटिंग कॉल करो। ये मैंने बहुत गलत किया है। मैं इतना कमजोर कैसे हो गया कि मुझे अपनी बेटी पर हाथ उठाना पड़ा। नहीं, मुझे अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
फवाद, उठो जल्दी, गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। वो गाड़ी तो वॉश के लिए गई हुई। क्या मतलब? गाड़ी तुम वहीं छोड़कर आ गए? अगर वहीं पे रहता तो देर हो जाती ना मुझे, फिर आपको एतराज होता, इसलिए बस चलाया मैं। आपके काम भी तो करने होते हैं पर। ठीक है, मैं खुद चले जाऊंगी। जी। हेलो। अगर थोड़ी मेहरबानी करो तो क्या मुझसे बात कर सकते हो? अनाहिल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? फवाद, डैड जो आज तक मुझे उफ तक नहीं कहते थे, आज उन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, वो भी सिर्फ उस औरत की वजह से जो अचानक हमारी जिंदगी में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अच्छा, एक मिनट, पहले रोना तो बंद करो तुम, और प्लीज रिलैक्स करो। आता हूं तुम्हारे पास। फवाद, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम कहाँ हो? रुखसार के घर पे हो। प्लीज मुझसे अभी आकर मिलो। मुझे नहीं पता कि अब मैं डैड से कभी बात करूंगी या नहीं। ऐसा नहीं सोचते, ऑफ होता है तो फिर आता हूं तुम्हारी तरफ। क्या मतलब ऑफ होने के बाद? अभी आओ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मुझे नहीं पता। अभी नहीं मिल सकता मनाए, बात को समझो। बात मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, शाम को मिलते हैं ना, तुम परेशान नहीं हो। हेलो फवाद, मनहल बेटा, मनहल मेरी बात तो सुनो। डैड, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मनहल प्लीज। प्लीज चुप कर जाओ यार, और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फवाद, मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही थी कॉल पे। तुमने कॉल कट कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बिना सोचे समझे आ गई। तुम्हें इस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होना चाहिए। और कम ऑन यार मनाहिल, तो फिर उस बेस्ट फ्रेंड को भी तो सोचना चाहिए था ना। मनाहिल, तुम बहुत सेल्फिश होती जा रही हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से मौजूद हूं। इज दिस रियली माई चॉइस टू बी हियर? नो, बट स्टिल मैं तुम्हारी वजह से रुखसार के पास आकर काम कर रहा हूं। तुम उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि मैं किस कदर मुश्किल में हूं? तो क्या हो गया यार? अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें डांट दिया है या थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया होगा,
स्टिल ही इज योर डैड। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भला? फवाद, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे इसलिए मिलना चाह रही थी क्योंकि तुम एक वो शख्स हो जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो यार मैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद आ जाता ना। तुम्हारा यहाँ पर आना कोई बहुत जरूरी था? जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि डैड मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट थे। लेकिन लगता है कि अब वो मेरे लिए एक आम बात बन चुके हैं। फवाद, तुम समझो मेरी बात को। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अनाइल, तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि रुखसार नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलूं, क्योंकि ये उसकी जॉब की शराइत में लिखा हुआ है। और यार सिर्फ तुम्हें फेवर देने के चक्कर में वो मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रही है। बताओ मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आई एम सॉरी फवाद। अच्छा यार तुम चुप करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पर हाँ प्लीज़ यार, इट्स माई रिक्वेस्ट कि रुखसार के आने से पहले तुम चली जाना। मैं तुमसे बाद में आकर मिल लूँगा, ओके? हेलो यार, एक काम पड़ गया है तुमसे। तुम ऐसा करो कि उससे थोड़ी देर के लिए वहीं पे एंगेज करो। यार यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, कितनी देर हुई है? तो तुम उसे फोन करके ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बिजी कर लो ना यार, प्लीज। अभी नहीं बता सकता मैं तुझे यार, जैसे भी करके मैनेज कर लो वरना यहाँ बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ ठीक है, कर लो यार प्लीज, बाद में बता दूंगा। थैंक यू। ये क्यों कॉल कर रहा है? सारी बात तो हो गई थी। खैर, घर जाके बात करूंगी। शेरियार, हेलो। कैसी है मिस रुखसार? मैं आपको फ़ोन तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक मुश्किल आन पड़ी है मुझ पर। मनाइल मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई। कहीं वो आपकी तरफ तो नहीं आई? ओह अच्छा, नाराज होकर चली गई है। हाँ, तो फिर जरूर मेरे घर पर ही होगी, क्योंकि फवाद वहाँ घर पर मौजूद है ना। खैर आप परेशान ना हो, मैं अभी जाकर उसे भेजती हूँ।
नाराज हो मुझसे? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। डैड, अगर फर्क पड़ता तो आप आंटी की बात ना मानते और मुझ पर इतना दबाव ना डालते। लेकिन जब से आंटी आई थी आप उनकी सुनकर उनकी बातें माने जा रहे थे। बेटा मैं तुम्हारी भलाई का सोच रहा था। नहीं डैड, अब ठीक कह रहे हैं। आप सोचते होंगे मेरी भलाई का, लेकिन अब नहीं सोच रहे थे। सोच सिर्फ वो रही थी और आप सिर्फ उनकी बातों पर अमल कर रहे थे। डैड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझ पर इतना गुस्सा कर सकते हैं। बेटा गुस्सा थूक दो, वैसे भी शानजेब चली गई है। अच्छा, चली गई है। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था उन्होंने। अच्छा अब सब ठीक है, अब ये बताओ तुम कल कहाँ गई थी? रुखसार के घर गई थी। बेटा तुम ऐसी गलतियाँ क्यों करती हो? डैड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं वहां चली गई फवाद से बात करना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, फवाद को कहो कि मुझसे आकर मिले, ठीक है? फवाद, यहाँ टहल कर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? काम करो जाकर। कोई काम होगा तो करूंगा ना, वरना आप कहेंगी वो दीवार पे क्लॉक लगा है उसको ठीक कर दो। कभी आप कहती हैं कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, कभी आप सामान लाने की लिस्ट दे देती हैं। मैं अब यही सब कुछ करने के लिए रह गया हूँ। तो ये क्या काम नहीं है? वैसे अच्छा याद दिलाया, क्लॉक खराब है, जाओ ठीक करवाओ। मेरा काम नहीं है वो करना। तो फिर क्या काम है तुम्हारा? कोई तुम्हें कॉल करके 4 आंसू बहाए, उसे घर बुलाकर उसके आंसू पोंछना, ये काम है तुम्हारा? तंज कर रही हैं आप? नहीं नहीं, तंज नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी सलाहियतों को दाद दे रही हूँ कि तुम किस कदर नर्म दिल के मालिक हो। किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो खुद आई थी यहाँ पे। वो खुद क्यों आएगी? उससे तो मुझसे शदीद नफरत है। उसके डैड पर केस करवाया है ना मैंने, परेशान किया है बहुत। बल्कि ऐसा हो सकता है तुम यहाँ मौजूद हो, तुम्हारे बुलाने पर चली आई होगी मिलने तुमसे। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है। तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं है। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? प्लीज आप मुझे टीज मत करें। फवाद, मोहब्बत करना कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, तुम राबिया से मोहब्बत करते थे, लेकिन अब तो राबिया जा चुकी है, तुम्हारी और मिनाहिल की मोहब्बत की वजह से। मिस रुखसार, आपको यूं मेरी मोहब्बत का नाम लेकर इस तरह कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करती। अब जाओ, जाकर काम करो अपना। हेलो। रुखसार ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? खैर यार, उसने इस बारे में तो पीएचडी कर रखी है।
अगर उसकी वाकई कोई डिग्री होती ना तो अपनी क्लास में टॉप करती वो। सॉरी फवाद, कल मैं इतनी परेशान थी कि बिना सोचा समझे तुम्हारे पास आ गई। मुझे इसके अलावा कोई हल समझ ही नहीं आया। नाहिल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं सुनूंगी। प्लीज मनाहिल। नहीं, कोई प्लीज नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, दूर रहो। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मजाक उड़ा रही हो मेरा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हारा मूड इतना खुशगवार क्यों है? समझो टैग ने आकर मुझसे माफी मांगी है और शानज़े आंटी भी चली गई हैं। मतलब मेरी सारी की सारी मुश्किलात हल हो गई। वैसे तुम्हारा खुश होना बनता तो नहीं है। सोचो कि शानज़े आंटी के जाने के बाद तुम्हारे डैड के दिल पर क्या गुजरी होगी। डैड भी खुश हैं। अच्छा, तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला है? क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुम आकर उनसे मिलो। मैं उनसे आकर क्यों मिलूं? मुझे क्या पता, बस वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्या मुझसे भी माफी मांगेंगे वो? अब ये तो मिलकर ही पता चलेगा कि वो तुमसे माफी मांगेंगे या तुम्हें डांटेंगे। डांटेंगे क्यों वो? क्योंकि तुम मेरा दिल दुखाते हो ना। अब मैं ही तो रह गया हूँ बस डांट खाने के लिए। अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं डांटा। तो तुम भी डांट लो यार, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो। गुस्सा तो बहुत आता है मुझे तुम पर। इतनी दिल जलाने वाली बातें करते हो। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो तुमसे सिर्फ नफरत करती। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया है तुम्हें? ओके, अब बहस नहीं करो, तुम डैड से आकर मिलो। और हाँ, अब ये मत बोल देना कि रुखसार मना कर रही है। अच्छा ठीक है यार, यहाँ से ऑफ करने के बाद आता हूँ।